नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। नो योर नॉलेज यानी KYK का आज पार्ट थर्ड है और इसके अंतर्गत आज हम सब साइंस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपको बताना है कि जो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा किया गया। हक्सले ने किया था, डार्विन ने किया था, लेमार्क ने किया था या ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। तो जल्दी से अगर आप आंसर जानते हैं तो बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ह्यूगो डी व्रीज, ऑप्शन डी। और ये 1901 में किया गया था। ठीक है। और अगर देखें उत्परिवर्तन सिद्धांत का अगर हम देखते हैं तो दो तरह के होता है, एक जीन परिवर्तन और दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें अचानक होने वाले जो परिवर्तन है उसे ही हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो आप यहां इमेज में देख भी पा रहे हैं क्या है, चीता है। ठीक है, तो सही आंसर यहां पे क्या होगा, चीता। अगर हम चीता के किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम में आता है। फाइलम की बात करें तो कैसेरुकी में आता है यानी क्रोडेटा में आता है। क्लास इसका मेमेलिया है यानी स्तनपायी है। फैमिली की बात करें तो फैलिडीज की फैमिली है। और इसका द्विपद नाम यानी बायोनोमियल नेम जो इसका है वो एक्सिनोनिक्स जुबैटस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि अभी हमारे देश में चीता जो आया था वह कौन से देश से आया था, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक की कड़ी है। योजक कड़ी जो है यह किन प्राणियों के बीच की है। उभचर और पक्षी, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी या पक्षी व स्तनधारी। आपको बताना है कि किन प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यही आपका है आर्कियोपटेरिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो होगा सरीसृप और पक्षी, ऑप्शन बी। देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये आप जो इसका हेड देख रहे हैं, हेड से लेकर इसका टेल तक ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई होती है वह 51 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसके स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 7.2 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है। और ये जो है आर्कियोपटेरिक्स जो है ये आपका पहला ज्ञात पक्षी है। अगर उसकी उत्पत्ति हम देखते हैं तो जुरासिक काल में 140 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या यूग्लिना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, नीलहरित शैवाल। ठीक है, पहला जीव है जिसने सूर्य के प्रकाश और पानी के प्रयोग से अपने लिए भोजन का निर्माण किया था। और इस प्रोसेस से जो उत्पन्न ऑक्सीजन गैस जो थी वो वायुमंडल में फैली और उससे क्या हुआ, अन्य जीवों का विकास हुआ। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नोन मानुस या निएंडरथल मानुस या पैकिंग मानुस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रो-मैग्नोन मानुस। और अगर हम देखें तो अस्थि पंजर जो मिला है वो कहां पे मिला है, फ्रांस में मिला है। और 34,000 से लेकर 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। और ये हम लोग की जैसा मिलता जुलता ही है। ठीक है, हम सब होमोसेपियंस है, इसे मिलता जुलता है। और यही पे देखा गया है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है क्रो-मैग्नोन मानुस को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आर्कियोपटेरिक्स क्या है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। ठीक है, सबसे पहला ज्ञात पक्षी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है और बताना है। पहला ऑप्शन क्या था, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरासिक काल का सरीसृप है। सरीसृप का मतलब होता है रिप्टाइल्स। ठीक है, ट्राइसिक काल का सरीसृप या फिर ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप क्या है, ऑक्टियोपटेरिक्स।
बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ऑप्शन ए। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा भी किया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? हेड टू टेल 51 सेंटीमीटर और 7.2 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम रनिंग स्पीड है। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज हैं। तो आप इमेज में यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं होगी आपको, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? हाथी का। अगर किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया में आता है, फाइलम इसका क्रोडेटा है और क्लास इसका मैमेलिया है, ठीक है। और मैमथ किसके पूर्वज है? हाथी का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और या फिर उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका 1831 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था और यह जो है जैव विकास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है। अगर हम प्राकृतिक वर्ण के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डाइवर्सिफाई सिलेक्शन, यानी कि दिशिक वर्ण, अस्थायी कारक वर्ण और एक होता है आपका विधि कारक वर्ण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने की प्रति अनुकूलन से या फिर प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से सांप में जो अंग का लोप होता है वह स्पष्ट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? सिनोजोइक सरीसृप थे। सरीसृप का मतलब हमने आपको बताया रेप्टाइल्स, ठीक है। मोसोजोइक पक्षी या पैलियोजोइक एम्फीबिया या मोसोजोइक सरीसृप, क्या था डायनासोर? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डायनासोर शब्द जो है एक किसने गढ़ा? सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा। कब? 1842 में। एक ग्रीक वर्ड जो है डिनोस, डिनोस का मतलब होता है भयानक या शक्तिशाली। डिनोस और सोरोक्स, ठीक है, सोरोस, ये दोनों से मिलकर बना डायनासोर। तो सोरोस का मतलब होता है छिपकली, यानी कि भयानक या शक्तिशाली छिपकली। यह शब्द जो है सर रिचर्ड ओवेन ने दिया 1842 में। अगर संस्कृत में देखते हैं डायनासोर का मतलब तो भयानक छिपकली होता है। यूनानी लैंग्वेज में देखेंगे तो बड़ी छिपकली होता है। यह जो है आपका डायनासोर इसी काल के अंत, जो कि लगभग 23,000 करोड़ या 23 करोड़ पहले, और इससे लेकर क्रिटेशियस काल, जिसको कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले का काल होता है, उसके दौरान, ठीक है, उसके अंत तक अस्तित्व में रहा है। कौन? डायनासोर। अगर इसकी फाइलम की बात करते हैं तो कशेरुकी है यानी क्रोडेटा है, और वर्ग की बात करें तो सरीसृप यानी रिप्टाइल्स है। और देखिए डायनासोर्स का गोल्डन पीरियड जो है वो कौन सा है? मोसोजोइक। तो मोसोजोइक यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सरीसृप है ना, आप देखा रिप्टाइल्स है, तो यहाँ पे मोसोजोइक, ऑप्शन डी होगा सही या नहीं? आप बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल 11 का डी सही रहेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर, डार्विन, वालेस और हक्सले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डार्विन, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि 1859 में नेचुरल सिलेक्शन नामक विकासवाद के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया और पर्यावरण में बेहतर उचित का मतलब यहाँ पे है प्रजनन रूपी स्वस्थ से, ठीक है जो कि प्रकृति द्वारा चुना जाएगा और अधिक जीवित रहेंगे। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो 4 तरीके से होता है: विविधता, विरासत, जनसंख्या वृद्धि, उच्च
उच्च दृष्टि से, ठीक है। साथ ही साथ विभेदक, अस्तित्व और प्रजनन, इन 4 प्रोसेस से होता है। अगर हम यहाँ पे और देखें तो 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था। किसका? डार्विन का। कब हुआ था? 12 जनवरी 1809 को। और ये ब्रिटेन के प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन जो हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें विकासवाद का सिद्धांत दिया। और इसके अनुसार लाखों वर्षों के दौरान इंसान बंदर से इंसान के रूप में पहुंचा, और उनके इसी योगदान के चलते 12 फरवरी 2009 को उनके जन्म की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन और प्राकृतिक वरण। लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वरण, क्या होगा इसका सही आंसर? विकास का मुख्य कारक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृतिक वरण। ठीक है, देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है तो उसे हम प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी। आपके लिए एक प्रश्न है कि जीव विकास, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां पे देखिए, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैंगोलिन, कच्छप, बाज, सालामैंडर, अजगर, कंगारू या मेंढक, केकड़ा और झींगा। जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है? तो यहां पे अगर देखेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो होगा सालामैंडर, अजगर और उसके बाद कंगारू। ये सही क्रम है जीवों के विकास का, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जीव विकास, इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? इवोल्यूशन को सबसे पहले न्यूटन ने समझाया, आइंस्टाइन ने समझाया, चार्ल्स डार्विन ने समझाया, लेमार्क ने समझाया। तो अगर जीव विकास की जब बात आ रही है तो आप सबको पता है किसने समझाया? लेमार्क ने। ठीक है, जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाने का प्रयास किया और इस सिद्धांत को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे और इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कि अगर देखें तो उनके अनुसार जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी है क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया, जबकि न्यूटन और आइंस्टाइन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े हैं, जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये जो है न्यूटन और आइंस्टाइन ये किससे जुड़े हुए हैं? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने आपको इस वीडियो में दी। आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप जानते हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए, अगला आपके लिए जो प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो बिल्कुल आसान है। आपके लिए प्रश्न है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं? टीक और माइट वास्तव में होते हैं? इस प्रश्न को मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी वो कर दूंगा, टैग कर दूंगा, जिससे आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है मकड़ी वंशी, ऑप्शन है कीट, बहुपाद और इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो सबसे पहले सही आंसर करेंगे उनका कल के सेशन में हम नेम अनाउंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।